Good morning, everyone. Today we are going to start the topic real number, exercise number 1.3. In this exercise, we are going to start rational number और irrational number. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन दिया होता है कि शो दैट दिस नंबर इज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, बट इन दिस चैप्टर ओनली प्रूव दैट इरेशनल नंबर. लेट सपोज दैट अंडर रूट 5 अगर दिया है, जिससे क्वेश्चन नंबर पहला है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. प्रूव दैट या शो दैट वन पॉइंट अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर्स. तो इरेशनल नंबर पढ़ने का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं बताऊंगा रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है. रेशनल नंबर ऐसा नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाए. यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू P डज नॉट इक्वल टू 0 और P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. अगर हम एग्जांपल के रूप में अगर लें, जैसे 1/5, यहाँ पे 6/5, यहाँ पे जो P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं. इरेशनल नंबर क्या होता है, यहाँ पे इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल P अपॉन Q के फॉर्म में. इरेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है. ठीक है, जैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 5, यहाँ पे अंडर रूट में प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं. अब क्वेश्चन ये राइट यहाँ पे ये होता है कि जैसे अगर हम आपसे कहें अंडर रूट 16 ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है. इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि जो अंडर रूट में यहाँ पे नंबर दिया हुआ है वो क्या है, प्राइम नंबर है या फिर और कुछ है. अगर और कुछ है, जैसे यहाँ पे 16 है, तो ये तो सॉल्व किया जा सकता है ना. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा. तो 4 इसको हम लिख सकते हैं 4/1. ये किसके फॉर्म में है, P अपॉन Q के फॉर्म में है. तो ये क्या है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर. सीधे सीधे बच्चों आप लोग ये समझिए कि जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो तो रेशनल नंबर होता है. जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है. तो इस चैप्टर में इसी चीज़ को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि सो दैट दिस नंबर इज इरेशनल नंबर. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक थ्योरम पढ़ते हैं. वो थ्योरम क्या है यहाँ पे देखते हैं. नंबर divides a square, then P is divides a also. यहाँ पे थ्योरम क्या है, इफ P is a prime number, then if P is prime number divides a square, then P is divides a also. इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई नंबर है P, वो क्या है, प्राइम नंबर है. मान लो हमारे पास 2 क्या है, यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों. 2 क्या है, 2 इज ए प्राइम नंबर. डिवाइड
100, 100 को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ देखो 100 को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर, देन 2 इज डिवाइड्स 10 आल्सो। अगर 2 ये प्राइम नंबर है, अगर हम 100 को डिवाइड कर सकता है तो वो 10 को भी डिवाइड कर सकता है। दिस इज द थ्योरम। ऑन द बेसिस ऑफ द दैट थ्योरम वी कैन सॉल्व इरेशनल रिलेटेड क्वेश्चन, इरेशनल नंबर रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, राइट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम लोग मानते क्या है कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो एज यू नो दैट रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, और यहाँ पे जो Q होता है डज नॉट इक्वल टू 0। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर √5 इज इक्वल टू P/Q। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, √5Q इज इक्वल टू P एंड Q आर को प्राइम, P and Q are co-prime and its SCF 1। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे 5Q² इज इक्वल टू P²। यहाँ पे 5 क्या है, प्राइम नंबर है। अगर 5 एक प्राइम नंबर है, अगर किसी स्क्वायर को जब डिवाइड करता है ना, तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं हम लोग, 5 डिवाइड्स P², देन 5 आल्सो डिवाइड्स P। अगर P को डिवाइड कर सकता है, P/5 इज इक्वल टू हम अलग एक इंटीजर मान लेते हैं, उसको हम C लिख लेते हैं। यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या हो गया, 5C। एक्सप्रेशन नंबर ए हमारे पास 2 हो गया। इसकी वैल्यू को P इज इक्वल टू 5C की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो √5Q इज इक्वल टू यहाँ पे 5C, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे 5Q² इज इक्वल टू 25C²। यहाँ पे Q² इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 5C²। यहाँ पे C² इज इक्वल टू Q² अपॉन यहाँ क्या लिखा गया, 5। फिर से हम यही लाइन लिखेंगे, 5 डिवाइड्स लिखेंगे, 5 डिवाइड्स Q², देन 5 also divides Q अपॉन 5 इज इक्वल टू अलग से कांस्टेंट हम या इंटीजर हम मान लेते हैं D। यहाँ से Q की वैल्यू जो यहाँ से आ गया, Q इज इक्वल टू 5D। दिस इज द एक्सप्रेशन नंबर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 3। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास,
P is equal to 5C, Q is equal to 5D. P and Q cannot have 5 as a common factor because P and Q are co-prime its SCF1. यहाँ कहने का मतलब ये है कि P एंड Q कैन नॉट हैव, जो यहाँ देखो 5 और 5 है, ये कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर होते हैं और जिसका SCF क्या होता है, 1 होता है। ये क्यों हो रहा है, हम इसको, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन क्या लिया था, √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वी हैव assume wrong assumption √5 is a rational number। सो अब हम, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि तो हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया था। अब हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, सो √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। इसको हमें प्रूव करना है, ये नंबर जो है इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं रेशनल नंबर, जैसा कि हमें पता है रेशनल नंबर इज इक्वल टू P/Q के फॉर्म में या 2 इंटीजर के फॉर्म में लिखा जाता है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग 3 + 2, यहाँ पे क्या मानेंगे, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू P/Q। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 √5 इज इक्वल टू P/Q -3, इसको लिखा जा सकता है √5 इज इक्वल टू P - 3Q अपॉन 2Q। Here P and Q are integer number, so √5
यहाँ पे हियर पी एंड क्यू आर इंटीजर नंबर्स, तो ये वाला जो टर्म से क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। यहाँ पे p माइनस 3q अपॉन 2q, दिस इज द irrational number, this is the rational number। as we know that, हम लिख सकते हैं as we know that rational number does not equal to irrational number। This contradicts fact that under root 5 is irrational number। So 3 plus 2 under root 5 is also irrational number। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। इसके ऊपर जो क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसी तरह से हम इसको भी क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। लेट क्वेश्चन नंबर 1, लेट 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। हियर पी एंड क्यू आर इंटीजर, so q upon p is also rational number। under root 2 is equal to q upon p। as we know that under root 2 is irrational number, q upon p is rational number। as we know that rational number does not equal to irrational number। हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स या कॉन्ट्रेडिक्शन fact that under root 2 is a
irrational number. So 1 upon under root 2 is a irrational number. यह इसलिए हो रहा है कॉन्ट्रेडिक्ट्स, क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया है। ठीक है, रॉन्ग एजम्पशन में क्या लिया था, देखो यहाँ पे 1/2 इज ए रेशनल नंबर हमने कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है, बिकॉज रेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर। सो 1/2 इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, लेट 7/5 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q। यहाँ पे √5 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है P/7Q। हियर P एंड Q आर इंटीजर नंबर। So P/7Q is a rational number. √5 is equal to P/7Q. Here √5 is a irrational number. P/7Q rational number. As we know that, हम लिखते हैं as we know that rational number does not equal to irrational number. रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया है। दिस फैक्ट contradicts fact that √5 is irrational number. So 7/5 is also irrational number. क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, लेट 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। सिक्स प्लस √2 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि ये रेशनल के फॉर्म में लिखा गया है। √2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं P/Q - 6। √2 इज इक्वल टू P - 6Q/Q। हियर P and Q are integer number. So P - 6Q/Q is rational number. √2 is equal to P - 6Q/Q
क्यू। अंडर रूट टू क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। और दिस अभी आपने प्रूव किया है रेशनल नंबर। As we know that rational number does not equal to irrational number. This contradicts fact that under root 2 is irrational number. So 6 plus under root 2 is also irrational number. Dot please.